नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा और आप ध्यान से सुनना कि डीजी बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं उन फेल स्टूडेंट को। तो उनका क्या है मैसेज, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि ओल्ड जो फाइलें हैं एफिलिएशन का तो उनका क्या होगा। इसके बाद यूपी में थोड़ा सा स्कॉलरशिप का मुद्दा है तो उसको बताऊंगा। इसके बाद आईटीआई के पाठशाला में मैं जो फेल स्टूडेंट हैं उनके सवाल का जवाब दूंगा और क्या डीजी ने बोला है, और लास्ट में कहां है कैंपस सिलेक्शन। तो सबसे पहले चलते हैं, बात करते हैं ओल्ड आईटीआई। ओल्ड आईटीआई ये कहिए या 2019 और 20 में जिन्होंने एफिलिएशन की फाइलें डीजीटी में जमा की थी, ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उनके साथ डीजीटी क्या करने वाली है। मैं ये मानता हूं डीजी से बात हुई, डीजी ये चीज जानते हैं कि हमको पता है कि 2019-20 में और 21 में 3 साल हो गए हैं, चौथा साल लगने को आ गया है। लोग जो है तो किराया दे रहे हैं, बिल्डिंग का किराया दे रहे हैं और वो नुकसान सह रहे हैं। लेकिन हमारी भी एक मर्यादा थी, हमारी भी एक नियम कानून था। अभी तक कोरोना के चक्कर में हम एफिलिएशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 31 मार्च जैसे खत्म होगा और ये एफिलिएशन की जो डेडलाइन है वो खत्म होगी, हम सबसे पहले जो पुरानी फाइल है हम उनको देखेंगे और वो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सबसे पहले उनको एफिलिएशन देंगे, इसके बाद ही हम नया एफिलिएशन देंगे। बहुत सारे आईटीआई वालों के मन में ये शंका थी कि क्या नियम कानून बदल जाएंगे। तो उन्होंने बोला है कि अगर 19-20 में आपने जो फाइलें जमा की थी, जो नियम कानून थे वही करेंगे। अगर हम कुछ करेंगे भी तो एफिलिएशन के बाद जब आपका 5 साल हो जाएगा तभी नियम कानून जो है तो आपको लगेंगे। लेकिन हाँ, जो ओल्ड आईटीआई वाले हैं वो तैयार रहें, 2023 में री एफिलिएशन होगा और 2023 के री एफिलिएशन में आप नहीं सुधरे तो डीजी पूरा सुधारने के मूड पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं। एक और न्यूज बता दूं मैं कि डीजी बिल्कुल भी आपके साथ में है, लेकिन आप लोग डीजी के साथ में नहीं हो। डीजी चाह रहे हैं कि हर स्कूल में आईटीआई खुले, तो सोच लीजिएगा कि आपका क्या होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि फर्जी आईटीआई का दामन छोड़िए, उनका साथ मत दीजिए, ऐसे दलाल और माफियों को दूर करिए, नहीं तो उनके चक्कर में आपका नुकसान हो रहा है। बाकी मैं नहीं बोलूंगा, आप बहुत समझदार हैं, आप लोग तो खुद समझ सकते हैं। इशारों में मैं बोल रहा हूं कि अगर गांव में आईटीआई खुल गई और खुलेगी 2023 में सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में एक 2 ट्रेड दिया जाएगा, फिर सोच लो कि आपके साथ क्या होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले उन आईटीआई का पर्दाफाश करना चालू कर दीजिए जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं। बाकी चलते हैं आईटीआई के पाठशाला में। तो आज आईटीआई के पाठशाला में क्या है, देखिए डीजी, मैं आपको क्या बोल रहा था कि डीजी का बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है। उनको क्या है कि सबूत दिखाना पड़ता है, उनको जो है तो खुश करना पड़ता है, ऐसे कि सर ऐसा नहीं ऐसा है, सर ये नियम कहता है, ये कानून कहता है। सर मैंने बोला, उनको 4 बिंदु दिए थे, 4 बिंदु में वो 3 बिंदु सुन रहे हैं और बाकी वो नहीं सुनेंगे। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, हम 100 रुपए मांगते हैं तो हमको 10 रुपए देते हैं, जरूर देते हैं, लेकिन 90-80 रुपए या 90 रुपए काट लेते हैं। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैंने बहुत बड़ी चीज मांगी थी तो उन्होंने 2-3 चीजों पर विश्वास कर रहे हैं और 2-3 चीजों पर वो विचाराधीन है। आज मैंने मैसेज में फिर से लिखा, व्हाट्सएप पे लिखा, क्योंकि वो व्हाट्सएप में दिखा सकता हूं लेकिन मेल में जो पॉइंट है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं। उसमें मैंने जरूरत से ज्यादा, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा मैं कहीं मांगता हूं। ये आपके लिए मैं मांगता हूं, अपने लिए नहीं मांगता हूं मैं, ना अपने 100 के लिए मांगता हूं। ये लाखों उन भाइयों के लिए मैं मांगता हूं, उन आईटीआई वालों के लिए मांगता हूं, उस देश के जो है तो भविष्य के लिए मांगता हूं। जब मैंने लिखा कि सर जो लड़के प्रैक्टिकल में पास हैं, अगर वो प्रैक्टिकल में पास हैं तो उनको सबको पास कर दिया जाए। अब नियम को यहां पे मैंने धता पहनाया। हमने कहा सर
कि नेशनल अप्रेंटिसशिप में ये है कि प्रमोट नहीं होंगे, तो आप ठीक है, आप वो शब्द मत यूज करिए कि हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आप ये चीज करिए कि अगर प्रैक्टिकल किया हुआ है लड़का तो हम उसको ग्रेस मार्क दे करके या उसको हम एक ऐसी चीज दे करके उसको पास कर दे रहे हैं। कोरोना का महामारी का बीमारी लग जाएगी। हालांकि वो हंसते मुस्कुराते हुए बोले, और ये देख लीजिए मैसेज में उन्होंने लिखा है कि विचाराधीन है। इसका मतलब होता है कि अभी भी मैं मानूं कि 70-75% ये है कि ये लड़ाई जीत ली जाएगी, और ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। और आप लोगों से मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप ध्यान से सुनिए, मेरे को फोन और व्हाट्सएप करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको जितना आप मर्यादित रूप से YouTube पे जा करके विनती करेंगे कि डीजी महोदय, हम कोरोना के महामारी के सताए हुए हैं, हमको कृपया आप पास कर दीजिए, हमारे साथ आप अच्छा करिए, आप अनुरोध करिए, बस मैं यही चाह रहा हूं। और ये मत पूछिएगा कि ये कब होगा। आप ये चावल दाल नहीं है भाई साहब, आपको पता है मैं हर न्यूज दिखा तो देखिए 25 तारीख को उन्होंने लेटर दिया कि हम किनको किनको देंगे, ग्रेस मार्क किनको देंगे। इसके पहले देख लीजिए, मैं एक हफ्ते पहले न्यूज बता देता हूं, इसके बाद लेटर आता है, इसके बाद बाकी लोग दिखाते हैं। मैं एक हफ्ता पहले न्यूज बता देता हूं। आप देखिए 25 को लेटर आ गया है, तो अब भैया अब लेटर आए तो अब काम चालू होगा, अब काम चालू होगा, आधिकारिक रूप से काम चालू होगा। जैसे मैं अब बता रहा हूं तो इसमें टाइम लगेगा। मैंने सर से बोला कि सर इसमें टाइम ले लीजिए, लड़के तैयार हैं, आप 15 अप्रैल तक ले लीजिए, उसके पहले कर दीजिए सर। उसमें बोल रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं। विचाराधीन का मतलब होता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेंगे, उनको विश्वास में लेंगे, उनको बताएंगे, उनको नियम कानून बताएंगे, उनकी समस्या बताएंगे। जैसे मैं बोलूं कि आज मैंने सब स्टेट गवर्नमेंटों को फिर से दोबारा, संडे है फिर भी मैंने मेल किया, व्यक्तिगत जिसके पास मेरा मोबाइल नंबर था उनको मैंने मैसेज करवाया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मैंने जो है तो ये मेल किया होगा। मंडे तक में मेरे को लगता है कि 5-6 दिन तक में ये सारी चीजें, 2-3-4 दिन के अंदर सारी चीजें पहुंच जाएंगी, और फिर एक बीसी मीटिंग होगी, इसके बाद निर्णय वो ले लेंगे। आप लोगों से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने मेरे से ये पूछा कि सर ये फेल वाले स्टूडेंट को जो आप बोल रहे हो ये कब रिजल्ट आएगा, तो मैं बता रहा हूं मैं आपका साथ नहीं देने वाला हूं। सीधे सीधे बोल रहा हूं कि आप लोग इतना जल्दीबाजी मचा देते हो। एक आदमी 10-10 बार फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा, मैं मना कर रहा हूं यार, मैं आपका फोन जरूरी नहीं है, मेरे को डीजी को आपका सवाल जो होते हैं ना उसका जवाब देना बहुत जरूरी होता है। आप हमारा फोन इंगेज कर दोगे, डीजी का फोन आएगा ना बार बार नहीं आएगा। और डीजी ऐसा नहीं है कि वो सुबह 10 बजे हम फोन लगाएंगे तो उठा लो, टाइम मांगना पड़ता है भैया। एक दिन पहले टाइम बकायदा मैं मांगता हूं कि सर 2 बजे के बाद आप हमसे कब बात करेंगे, तब मिलता है टाइम। तो हर दिन टाइम रहता है, कब वो फोन कर देंगे, कब वो चीज पूछ लेंगे, कब वो कागज मंगवा लेंगे, कब वो मेल मंगवा लेंगे, कब आपका लिखा हुआ चीजें उनके पास जाएगी, कब क्या करूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया सबकी सुनवाई हो रही है, रिजल्ट निकल आया है जिनका। और मैं बता दूं, आप ये मैसेज में देख लिए होंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सबका है। आप लोग सिर्फ अपनी मांग रखिए, और अपनी मांग कहां रखेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वहां पे रखिए। आप यूट्यूब पे जाकर के कमेंट करिए और करते रहिए। आप अगर कल रिजल्ट आता है तो ठीक है, जब तक नहीं आ रहा है 1-2 दिन से नहीं होगा, और बार बार मैं नहीं कहूंगा, और बार बार ये मुद्दे के लिए भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मुद्दे और भी उठाने हैं और भी करने हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो पर डे कमेंट करना, इतना याद रख लेना है आप, नहीं तो आप जानो आप हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाओ, फिर मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप लोगों ने बोला नहीं है, कुछ तो नहीं हुआ है। सीधे सीधे मैं बता दूं, हमारे ऊपर 100 के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते हो, ये सीधे बात कर रहा हूं मैं। इतनी ईमानदारी से अगर 100 चला रहा हूं और आपकी आवाज उठा रहा हूं, बाकी तो कोई आवाज आपकी उठा नहीं रहे हैं। और कितना आप लोग मेरे को हेल्प कर रहे हो ये चीजें पता चल रही। आज मेरे को साउथ के, पूरे साउथ के लोगों ने, जो ITI वालों हैं, 500 लोगों ने एक साथ सब्सक्राइबर किया,
फ़ोन किया कि सर मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं और सब स्टूडेंट को, इंस्ट्रक्टर को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जो है तो ITI टॉक्स को देखिए, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आती है, बहुत जानकारी आती है। और मैं चाह रहा हूं सर आप जो है तो टीचरों के लिए प्रोग्राम बनाइए, बच्चों के इंटरव्यू कैसे दें उनकी तैयारी करवाइए, सर आप बताइए सर जॉब के बारे में, ITI कैसे चलाएं, संचालक कैसे चलाएं, आप तरह तरह तक सर हमको जानकारी दीजिए। क्योंकि टॉक शो का मतलब होता है बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार है, सब बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो, हम भी बोल सकते हैं। ये नहीं कि फटाफट न्यूज चला दें या यूट्यूबर जैसे एक वो निकाल दें और बताएं कि ये चीजें नहीं है। ITI टॉक शो का एक विजन है और मिशन है, तो ये चीजें मैं बता दे रहा हूं। दूसरा, आज एक स्कॉलरशिप के लिए यूपी का बहुत सारे लड़कों ने परेशान किए हुए थे कि सर प्लीज़ हमारे मुद्दे को जो है तो जो PS है और IS है, जो हरिकेश चौरसिया जी और सेक्रेटरी हैं श्री आलोक कुमार जी, तो उन तक मेरी बात पहुंचा दीजिए। हालांकि एक आदमी का इसमें नंबर है मेरा, तो मैं उनको बता रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि सर हजारों छात्रों की छात्रवृत्ति रुक गई है कुछ ITI के अध्यापकों की गलती के कारण। जैसे ही 2020-22 के प्रथम वर्ष का रिजल्ट आया, उसके बाद हम लोगों ने छात्रवृत्ति का फॉर्म संशोधन कर दिया। उसके बाद कॉलेज में 2022 को जमा कर दिया, लेकिन कॉलेज की ओर से फॉर्म को संशोधन नहीं किया गया और ना ही आगे बढ़ाया गया। यदि कॉलेज द्वारा फॉर्म सबमिट की तिथि पोर्टल पे खोल दिया जाए तो मेरे जैसे वंचित हजारों छात्रों की छात्रवृत्ति आ जाएगी। हमारी मदद करिए सर, हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने बोला कि जब हम लोग पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के ऑफिस गए तो उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश शासन कॉलेज के द्वारा सबमिशन की तिथि पोर्टल को खोल देता है तो कॉलेज सभी के संशोधित डेटा को अपडेट कर देंगे, तो हम सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दे देंगे। तो मेरा निवेदन है आलोक जी से, सेक्रेटरी साहब से और हरकेश चौरसिया जी से कि थोड़ा इन बच्चों के बारे में आप लोग देख लीजिए सर। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कैंपस सिलेक्शन ये आया है, देख लीजिए। गवर्नमेंट ITI चित्रकूट यूपी में सुजुकी मोटर का, गुजरात ये कंपनी है, तो आप लोग देख लीजिए कि ये जो है 1 अप्रैल को है 2022 को। इसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 के स्टूडेंटों के लिए है। एज लिमिट 18 से 23 है, तो आप लोग जा करके यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ITI टॉक शो का आज का कार्यक्रम इतना ही है। अब थोड़ा सा मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी देख रहा हूँ, मेरे को दिक्कत हो रही है, तो बाकी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई साहब जितना आप मेरे को फ़ोन व्हाट्सएप करने से कोई मतलब नहीं होगा। अभी आप सिर्फ अपनी मांग रहे, चाहे जिस सेशन के लड़के हो, जो भी मांग है आपकी, आप अभी सिर्फ YouTube पे जा करके करिए, क्योंकि वही एक सबूत है। मैं आपके व्हाट्सएप को नहीं दिखा सकता हूँ अब, क्योंकि सुनिए अगर व्हाट्सएप में दिखाऊंगा ना तो दिक्कत हो जाती है। वो फिर मैं आपका नंबर काट देता हूँ और फिर वो दिखाता हूँ तो माने नहीं होता है। YouTube पे जो लिखते हो वो स्क्रीनशॉट लेकर के सर को दिखाया जाता है कि सर ये देखिए लड़के क्या मांग रहे हैं। तो वो एक, मैं दबाव नहीं कह सकता, सर से दबाव नहीं हो सकता। सर मेरे जैसे मीडिया पत्रकारों को तो पता नहीं क्या कर दें वो, ठीक है ना। सबूत, आपकी मांग, आप क्या मांग रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, आप सबूत देना पड़ता है। और सबूत दोगे तो जीतोगे, लड़ोगे तो जीतोगे, नहीं लड़ोगे तो बैठे रहोगे तो हार जाओगे। आज तक के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। ये ITI टॉक शो है, पानी की बचत करिएगा, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।